जैसा कि आप देख रहे हैं मैथ में इस समय हम लोग चाल समय दूरी, ट्रेन और नाव धारा से संबंधित क्वेश्चंस देख रहे हैं। लेकिन अभी चाल समय दूरी वाला पहला ही पार्ट है, उसका पहला पार्ट लगाया गया एक दिन का। ये उसका दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस का ये पार्ट सेकेंड रहेगा। पार्ट सेकेंड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकेंड, इस पर हम लोग काम करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लगाना था। देखिए आप, एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, परंतु 1/2 भाग दूरी तय करने में 70% का समय ले लेता है। शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या होगी, ये बताना है। जब 100 किलोमीटर की दूरी थी, 10 घंटे में तय करता था, 1/2 का मतलब कि 50 किलोमीटर, 100 का 1/2 मतलब आधा, 50 किलोमीटर दूरी बची है। और जो समय बचा है वो 3 घंटा। क्यों? क्योंकि कुल दूरी थी, अगर यहाँ कर दूँ तो कुल दूरी थी आपकी 100 किलोमीटर और कुल समय जो था वो 10 घंटा। तो 1/2 दूरी समाप्त हो गया, मतलब दूरी बची है 1/2। इसका मतलब दूरी बचा 50 और समय कितना बचा, इसका 70% निकल गया, 7 घंटा निकल गया, 70% निकल गया, 7 घंटा निकल गया, बच गया कितना, 3 घंटा समय बच गया। 3 का भागा दे देते हैं, आ गया आपका 16 सही 2/3, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 2/4 से चल करके 12 मिनट लेट पहुंचता है। पहले वीडियो में भी एक ऐसे सवाल आपने देखा, 2/3 चाल से चल रहा है। इसका मतलब चाल को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है, 1/3 कम कर रहा है। इसलिए 1/3 बराबर कितना लेट हो जा रहा है, 12। x बटा भी लिख सकते हैं, x/3 बराबर कितना हो गया, 12। इसलिए x यहाँ क्या हो गया, 36। लेकिन जो 36 मिनट लगा है, ये 12 मिनट लेट ले करके है। इसलिए सही समय जो होगा, सही समय वो कितना हो गया है, बिल्कुल सही समय आ गया 36 ऋण 12 बराबर 24 मिनट में साफ साफ पहुंचा। आगे फिर से देखें क्वेश्चन नंबर 18। एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ऑफिस 1 घंटा लेट पहुंचता है। लेकिन जब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 2 घंटा लेट पहुंचता है। फिर से वही बात कि दोनों बार वो लेट ही पहुंच रहा है। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेट पहुंच रहा था, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो लेट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इस तरह से कुल कितना टाइम का डिफरेंस हो गया, 1 ही घंटा। क्योंकि 30 kph की चाल से चल रहा था तो 1 घंटा लेट पहुंच रहा था, और 25 kph की चाल से चलने लगा तो और 1 घंटा हो गया, मतलब 2 घंटा। इसका मतलब कि डिफरेंस जो समय का है वो 1 घंटा है। इसलिए समय बराबर दूरी बटा में चाल। अगर मान लें दूरी कितनी है, x है, तो अब ये समय जो है उसका डिफरेंस है। उसका डिफरेंस का मतलब अब x बटा में क्या लगा दूं, x बटा में 25 और x बटा में 30। यही आपका आंसर हुआ। इसलिए ये समय का डिफरेंस 1 घंटा है। समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, इसका मतलब हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया। लगा देना। x मान कितना है, कितना 150, आंसर हो गया। अगला सवाल 19 नंबर। 2 बसें एक दूसरे के विपरीत क्रमशः 20 और 25, 15 और 20 है, 15 और 20 kph की चाल से एक ही समय पर चलते हुए एक स्थान पर मिलती हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि 60 किलोमीटर ज्यादा एक चली है। जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है वो निश्चित रूप से कितना ज्यादा चलेगी, कितना ज्यादा चली है वो, 60 किलोमीटर। तो 15 और 20 kph की रफ्तार से, इसका मतलब उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा है, 5 किलोमीटर ज्यादा है, तो 60 किलोमीटर चली है। अगर इस समय को देखें, हम टाइम को देखें, तो समय कितना ली है, 60 बटा में 5 बराबर 12 घंटा इस समय लगा है। क्लियर हो गया, 12 घंटा समय लगा है। इसलिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चल रही थी और 60 किलोमीटर ज्यादा चली, इसलिए समय बराबर दूरी बटा में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। तो अगर आपको कुल दूरी बताना है, कुल दूरी बताना है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय आपके पास है, कितना कुल दूरी लगा, समय लगा है, 12 घंटे का टोटल समय लगा है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत जब जाएंगी तो चाल क्या होगा, जोड़ देंगे। इसलिए चाल जोड़ दिया गया, कितना 15 और 20 कितना हो गया, 35। आपका आंसर हो गया, कितना हो गया, 420 हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं
फिर एक लड़का 10 मीटर की दूरी तय करने में जितना समय लेता है, जितना कार 20 मीटर की दूरी तय करने में समय लेती है। तो इस समय का जो ये लड़का लेता है जितना 10 मीटर चलने में और कार 20 मीटर, तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं ये 10 मीटर और 4 मीटर हो तो समय का अनुपात जब कहूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 संबंधे 1 हो जाएगा। लेकिन ये समय का अनुपात है, समय का। अगर दूरी का अनुपात कहेंगे, चाल का अनुपात कहेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो किसकी अनुपात कर रहा है, दूरी का नहीं पूछ रहा है ना, कितनी दूरी, तो ये 1 संबंधे 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब बाद में अगर वो कह रहा है कि 2 किलोमीटर, तो कार जितने समय में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लड़का कितना करेगा। कार जितने समय में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लड़का कितना कर रहा है तब, 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर मीटर बराबर 1000 मीटर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति को 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। प्रथम 4 घंटे वो 50 kps की दर से चला और शेष दूरी निश्चित समय में तय करने के लिए चाल क्या होगी। शेष दूरी को, जब 600 किलोमीटर की दूरी है, टोटल दूरी हो गई 600 किलोमीटर और टोटल समय कितना है वो 10 घंटे, और टाइम हो गया 10 घंटा। अब बात रह गई कि प्रथम 4 घंटे वो 50 kph की चाल से चला। अगर वो पहला 4 घंटा 50 kph की चाल से चला है तो टोटल दूरी कितना हो गई, 50 गुणे 4, यहाँ पर 200 किलोमीटर वो चल लिया। इसलिए शेष जो दूरी आपके पास है, शेष दूरी वो कितनी हो गई, 600 माइनस 200 बराबर 400 शेष दूरी हो गई। अब वो क्या पूछ रहा है, बिल्कुल। और शेष समय कितना हो गया, शेष दूरी कितनी हो गई, और शेष जो समय आपके पास बचा है, शेष समय वो कितना हो गया है, 10 ऋण 4 बराबर 6 घंटा। अब आपसे जो पूछ रहा है लगा देते हैं। चाल बताना है, इसलिए चाल बराबर दूरी बटाने समय, दूरी है 400 और समय है 6, आपका हो गया आंसर। कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3, ये आपका आंसर होगा। खत्म करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 10 kph की चाल से चलता है, 5 मिनट देर पहुंचता है। अगले दिन 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर से वही बात है कि समय का डिफरेंस आपको कर देना है, लेकिन यहाँ पर समय का डिफरेंस कितना हुआ, 20 मिनट। वन है कितना, 5 मिनट पहले था तो ठीक 15 मिनट हो गया। 5 मिनट पहले देर से पहुंचता था और जब उसने 2 kph चाल बढ़ा दिया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब कि 15 मिनट का डिफरेंस भर दिया। कहाँ 5 मिनट देर से, कहाँ 10 मिनट पहले, समय हो गया 15 मिनट। समय क्या है, ये समय का डिफरेंस है। तो समय का डिफरेंस, समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, दोनों का यही लगा देना बस। x बटा में एक क्या था 10 और x बटा में 2 बढ़ा दिया, इसको कितना हो गया 12। ये आपका आंसर हो गया। x का मान 15/60 होगा। ये 15/60 जरूरी है आपको करते जाना, हमेशा जो है ध्यान रखें, इसको छूट जाता है कभी कभार, फिर से लगाना पड़ जाता है, इसलिए 15/60 हो गया। अब एक समान आपका हो गया, लगा लीजिए इसको, 1/4 हो गया। कितना आएगा ये 15, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ए तथा बी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात है। ध्यान रखिएगा, वहां कुछ नहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है। लिए गए समय का अनुपात है 4:5। अब ए और बी द्वारा लिए गए, ए और बी है, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात अगर 4:5 है तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, ये चाल का पूछ रहा है। चलिए अगर चाल का भी मैं कहूँ तो चाल का अनुपात हो जाएगा 5:4। यदि B की चाल 20 kph है तो A की चाल कुछ नहीं करना है। B की चाल, अब चाल का अनुपात हो गया है, B की चाल क्या है 20 kph, तो A की चाल कितनी हो गई 5 गुणे 4 हो गया है, तो ये 4 गुणे भी 4 से कितना है, B का चाल, B की चाल पूछ रहा है, 20 4 के नीचे रहेगा।
चाल ही है ना ये। बी की चाल दे दिया है, एक निकालना है। अच्छा बी की चाल दिया है चार ये, के नीचे। कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। बी की चाल हो गई 20, अगर एक ही पूछ रहा है तो ये 5 गुने है, तो इसको भी 5 गुना कर देना, कितना हो गया 25। आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हुआ 25। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 24। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिना रुके चलती है, जबकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रुक रुक करके चलती है। अगर 80 kph की चाल से बिना रुके चलती है, 60 kph की चाल से रुक रुक करके चलती है, तो कितना 80 में कितना रुकी 20, वो 80 में रुक रही है 20, तो आपको बताना है कि प्रति घंटे कितना रुक रही है ना। रुकने की दर क्या है, रुकने की दर जो है नीचे देख रहे हैं आंसर में आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है। जब 80 में 20 रुक रही है तो 60 में 80 में 20 रुक रही है तो 60 में कितना हो गया, इसी को लगाया 60 में कितना हो गया 15 लगा दिया कीजिए। यहाँ आकर के छोटे छोटे चीज़ों में भी थोड़ा सा कभी कभार शुरुआत में दिक्कत होती है। अब ये न लगाना पड़े कि 60 में 20 80 में 20 तो 60 में कितना, अब ना चूंकि इतने में इतना ये सब नहीं, तुरंत समझ में आना चाहिए। हो गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक चोर 10 PM पर, AM और PM का अर्थ आप जानते हैं। AM लिखता है तो क्या होता है इसका, AM एंटी मेडिटेरियम। इसका मतलब है कि सुबह मतलब तड़के 12 बजे के बाद, रात्रि के 12 बजे के बाद के समय को शुरू होते हैं आप, और जस्ट दोपहर में मतलब पूर्वाह्न 12 बजे से पहले तक का समय होता है। 12 घंटा ये हो गया। रात्रि 12 बजे के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले के समय को AM कहते हैं। और जो PM होता है पोस्ट मेडिटेरियम, ये 12 बजे दिन के बाद और रात्रि के 12 बजे पहले वाला समय होता है। अगर हिंदी में इसी बात को आप देख लें तो पहले पूर्वाह्न कहते हैं। पूर्वाह्न का मतलब होता है दोपहर 12 बजे से पहले, और मध्याह्न कहते हैं दोपहर को, और अपराह्न कहते हैं दोपहर के बाद को। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, ऐसे तो 8 पहर टोटल होता है, 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात्रि, सुबह से शाम तक। आगे देखते हैं। इसमें है 10 बजे 10 PM पर, मतलब 10 बजे रात्रि को चुरा करके भागता है, 10 बजे रात्रि को चुरा करके भागता है, और 2 AM पर उसके मालिक को जानकारी होती है। कितने घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद उसके मालिक को जानकारी मिलती है। जब 4 घंटे के बाद उसके मालिक को जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से खोजने निकलेगा, और पुलिस की या पुलिस को जानकारी मिलती है। चलिए ठीक है, तो पुलिस की चाल क्या है, वहां पर चाल कितना है ध्यान रखिएगा, वहां पर बना दीजिए। 60 लोग कर रहे हैं, पुलिस की चाल कितनी हो गई, ये हो गई, हाँ पुलिस की चाल 60 kph हो गई। और जो चोर की चाल थी वो कितनी थी, 40, वो थी 40 kph। ये चाल है दोनों की, ये चाल है। और 4 घंटे बाद पता चला है, 4 घंटे बाद पता चला है, इसका मतलब कि 4 घंटे तो चोर ने ना निधड़क मतलब चलाया है पहले, इसलिए दूरी चोर द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, चोर द्वारा चली गई दूरी जो हो गई वो 40 गुणे 4 बराबर 160, 160 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब यहां से सवाल दिमाग में ये आना चाहिए कि जिधर चोर जा रहा है उसी रास्ते पर पुलिस भी जा रही है। दोनों के डिफरेंस जो है, जो शुरुआत में डिफरेंस है दूरी का, वो कितना हो गया 160 किलोमीटर की दूरी है, इसी को भरना है। जब 2 व्यक्ति या 2 ट्रेनें या 2 नावें एक ही दिशा में चलती हैं तो लगा समय जो होता है, समय बराबर वो दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है 160, और जो दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल क्या होता है, यहाँ अंतर होता है। तो अंतर कितना बट रहा है 20, एक का 60 है, एक का 40 है, इसलिए 20 हो गया। कितना समय लगा यहाँ 8 घंटा जो समय लगा यहाँ आपका, ये आपका समय हो गया। अब लेकिन पूछ क्या रहा है, कब और कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। 8 घंटा जो लगा है वो कब से लगा है, 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद लगा है, क्योंकि 2 बजे शुरू हुई थी पुलिस उसको पकड़ने के लिए। इसलिए कब पकड़ेगा 8 धन 2 या 2 धन 8 बराबर 10 घंटे के बाद।
मतलब 10 क्या हो गया, 2 ये 8 ये 10 क्या हो गया ये, 10 AM पर पकड़ेगा, दूरी बताना है। हाँ? पकड़ेगी पुलिस चोर को। अब दूरी बताना है, कुल दूरी कितनी हुई, इसलिए जो दूरी हुई दोनों से निकाल सकते हैं। चोर कितना कुल चला है, कितना समय, 12 घंटा चला है वो जब चुराया था तभी पकड़ा गया है। तो अगर उसके हिसाब से भी करते हैं तो 12 गुणे 40 बराबर कितना हो गया ये? ठीक है, 480 ये भी हो गया। लेकिन अगर चोर के हिसाब से नहीं लगाते हैं, अब पुलिस के हिसाब से लगाते हैं, तो पुलिस को कितना चली है, ठीक है ना, 8 घंटा पुलिस चली है, इसलिए 8 गुणे पुलिस की जो चाल है 60, आप इसको भी लगा देते हैं, फिर से कितना हो गया 480। आप दोनों तरफ से ही वजह देख रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया, चाहे जैसे भी लगा। दोनों आंसर, एक 10 AM आया और दूसरा 480 किलोमीटर के बाद जाकर के चोर पकड़ा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक बस पटना से रांची सुबह 10 बजे खुलती है, पटना से रांची जाती है, और दूसरी बस रांची के लिए 12 बजे खुलती है। इसका मतलब तो दोनों ही पटना से रांची के लिए ही खुलती हैं। एक 10 बजे खुलती है, एक 12 बजे खुलती है। लेकिन जो दूसरी है वो 60 kph की चाल से खुलती है। दूसरी बस पहली बस को 10 बजे रात्रि में पकड़ लेती है, तो पहली बस की चाल बताना है। जब 10 बजे खुलती है सुबह और एक 12 बजे खुलती है सुबह, तो जो 12 बजे खुलती है सुबह वो 10 बजे पकड़ लेती है। सुबह 12 बजे खुलती है और 10 बजे रात्रि को पकड़ लेती है। उसे कितना घंटा चली वो, 10 घंटा चली वो। 10 घंटा चलने के बाद पकड़ लेती है, कितनी दूरी पर तब पकड़ी, क्यों, 60 kph की चाल लगती थी दूसरी वाली, और 12 बजे चली और 10 बजे पकड़ ली, मतलब 10 घंटे के बाद पकड़ ली। 10 घंटे के बाद पकड़ ली, उसकी चाल 60 kph थी, इसका मतलब 600 किलोमीटर जाते जाते वो पकड़ ली। ये दूरी हो गई 600 किलोमीटर, जहां जाते चलने के बाद वो पकड़ ली थी। इसी दूरी को अगर आपको पूछ रहा है कि पहली बस की चाल बताइए, जब पहली बस की चाल बताइए, तो 600 किलोमीटर की दूरी टोटल है, और पहली बस कुल कितना देर चली है, 12 घंटा चली है। इसलिए आप समय आपको बताना है, तो 12 का आपने भागा दे दिया, ठीक, चाल हो गया। चाल बराबर दूरी बटा में समय, कितना गया, 50 kph की इसकी चाल हो गई। ये आपका आंसर हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, लाइन बाय लाइन आप नहीं लिख सकते, स्टेप्स तो आपको छोड़ने ही होंगे। जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं, मैथ के लिए बिल्कुल ये फंडा है आजकल कि पहले आपको समय मेंटेन करना है। मतलब स्पीड प्लस एक्यूरेसी की बात हो रही है, और स्पीड तब तक नहीं आपकी होगी जब तक आप स्टेप्स नहीं छोड़ेंगे। उसमें स्टेप्स तो छोड़ने पड़ेंगे बार बार, जितना आधा होता तो उसे आप अपने दिमाग में सवाल लगा लीजिए, या जितना छोड़ना पड़ना स्टेप्स आप छोड़िए, उसके बाद आगे लगाइए।